Hi everyone, welcome back to the podcast. So, our today's guest is someone truly inspiring. She's Priyanka Jain, an entrepreneur, an influencer, and a super mom who seems to have mastered the art of balancing it all. She's built a beautiful brand called Full Booty while also building a beautiful life. And today we are going to find out her secret. Hi, Dee. So lovely to have you here. Thank you, Ishita. It's a pleasure talking with you. I have seen you since my childhood. That's what I'm saying. I've seen you since your childhood. It's gonna be fun today. Absolutely. So now you are the founder of Full Booty. So how did you get that idea and Full Booty का मतलब क्या है? See, idea to be honest, this has been my work field. तो it is from the starting जब मैं फैशन फील्ड में थी तब से था कि कुछ गारमेंट्स में बनाना है आगे and then we belonging to the family of printing and textiles we started to venture into garments. फूल बूटी नाम जो है it is actually we derived it आप कह सकते हो inspired from our daughters. We have 2 daughters. So हम लोग हमेशा सोचते थे हमारा ब्रांड जब होगा हम उसका क्या नाम रखेंगे तो इट जस्ट कनेक्टेड विद द डॉटर्स एज वेल एज प्रिंटिंग के अंदर बहुत सारे सुंदर सुंदर पेजले डिजाइन होते हैं सो वी मेड इट फूल इन बूटी. Oh, that's so thoughtful. So वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई एक ब्रांड बिल्ड करने की? सी एज आई टोल्ड यू हमेशा से इस फील्ड में ही हूँ. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू सी कि हम लोग फैशन फील्ड में कुछ यूनिक एज वेल एज वेरेबल क्या कर सकते हैं बिकॉज वेन यू टॉक ऑफ हाई फैशन दैट इज अ डिफरेंट स्केल. रैम्प्स एंड ऑल वहाँ पे काम आता है बट डेली वेयर में वी लैक दैट फैशन सेंस. आई यूज टू फील दैट. फिर जब हम लोगों ने ये गारमेंट्स का काम करना शुरू किया प्रिंटिंग का काम शुरू किया दिस इज इटसेल्फ द यूएसपी. नॉट एवरीवन डज सच ब्यूटीफुल प्रिंट्स एंड कलर्स एंड यू नो टेक्सटाइल्स. सो वी डिसाइडेड ऑन व्हाई नॉट cater the customer with these beautiful outfits जो हम कॉटन के ऊपर प्रिंटेड गारमेंट में बना सकते हैं. सो मेजरली आर यूएसपी इज इनटू प्रिंटेड टेक्सटाइल्स. उस चीज को हम केटर कर रहे हैं गारमेंट्स के थ्रू. आज मैंने भी फुल बूटी Yes, I see. Thank you. And you look lovely in this. थैंक यू एंड आई मस्ट से इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है. And See, to- that's the USP. yeah, and to maintain that quality constantly कितने challenges भी आते ही होंगे ना. Absolutely. So what was your biggest challenge and how did you push through them? You know, the biggest challenge is to convince people with the fact कि cotton is the new couture. हमारे इंडियन मार्केट में ये सोच है कि जितना हैवी और भारी कपड़ा है उतना वो रिच लगेगा. आई पर्सनली फील नो. आप जितना लाइट वेट जितना मैनेजेबल और जितना ड्यूरेबल कपड़ा पहनोगे दैट बिकम्स इको फ्रेंडली दैट बिकम्स कॉस्ट कॉन्शियस एंड देन यू हैव ब्यूटीफुल डिजाइन ऑन कॉटन. कॉटन एक कितना वर्सटाइल फैब्रिक है कि उसको आप 1000 तरीके से यूज कर सकते हो. सेकेंडली इज द कॉस्टिंग मेंटेनिंग द क्वालिटी इज वेरी डिफिकल्ट. तो उसके ऊपर हमें बहुत वर्क करना पड़ा. एंड आजकल तो मिनिमलिस्ट का ही ट्रेंड Yes, है. yes. So जेन क्या बोलते जेन जी जेन मिलेनियल्स. बट फैशन इंडस्ट्री में ट्रेंड कितनी जल्दी चेंज होता है. Yes, it does. It सो does. फास्ट पेस. सो हाउ डू यू Absolutely. कीप अप विद दैट? सी फैशन इंडस्ट्री में ट्रेंड्स कीप चेंजिंग बट देयर इज अ क्लासिक ऑलवेज. नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू कि इश्ता वी हैव टू गो टू अ पार्टी. आपके पास एक बहुत सिंपल तरीका है दी आई वेयर अ साड़ी एंड गो. शादी में चलना दी सिल्क साड़ी पहन लेती हूँ. फॉर एग्जाम्पल किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है आई वेयर अ ब्लैक साड़ी एंड गो राइट एंड यू कैन टीम इट अप. तो साड़ी इज अ क्लासिक. सेम वेज प्रिंटिंग एंड हैंड प्रिंटिंग स्पेसिफिकली इट इज अ क्लासिक. नॉट एवरीबडी डज इट. तो ये बहुत यूनिक आर्ट है और अभी के टाइम में दिस आर्ट इज एक्चुअली डिमिनिशिंग. सो ये यूएसपी भी है और ये चैलेंज भी है टू मेंटेन इट. That's nice. So, if we look back, so what was your one mistake or learning that shaped your entrepreneurial path? You know, I have been a confident person, but what happens is जब आप एक एज में होते हो then people around you start questioning your choices, your work and everything, and आपको इतना आइडिया नहीं होता आसपास कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है. So one mistake what I feel is that I could have taken some steps in my work profile earlier also. Though I'm happy अभी लेकर भी, but then और थोड़ा जल्दी लेती तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस और एक्स्ट्रा मिल सकता था.
ठीक है, एक जर्नी Yes, that's the journey of life. Absolutely. So you started Fool Booty after becoming a mom or before that? Fool Booty was started after becoming a mom. After mom? Yes, because it was, you know, in the starting it was started with kids. My daughters, जब मेरी daughter हुई तो I used to feel कि ये they have a concept, लड़की है तो सुंदर सुंदर फ्रॉक्स बना लो. So I used to feel these are not practical to wear. आप बच्चे को उठा रहे हो, रख रहे हो, बच्चा चल रहा है, गिर रहा है, it is not practical. तब मैंने सोचा कि why not do something with my fabric itself. तो मैंने बच्चों के लिए, मेरी daughters के लिए कपड़े बनाना शुरू किया. With that Fool Booty emerged and then I started getting good orders on kids wear. In fact, अभी भी कई बार इतने पुराने customers हैं, they call me कि अभी kids wear है क्या? I said no, I've stopped doing kids wear. I just do it for my daughters. तो concept ही वहाँ से शुरू हुआ garments का. Comfort, prints and kids. I think जब need पड़ती है ना तभी अच्छे ideas आते हैं. Yes, absolutely. So your motherhood changed your entrepreneurship? Totally it changed the entrepreneurship. पहले मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा फ्री थी और काम कम कर रही थी. Now I'm too busy and I'm doing much more. I have scheduled everything nicely. And then you know there's one thing which I always do. Whatever I do, मैं ये सोचकर करती हूँ that my daughters are going to see me doing it. And this is going to shape them. तो ये बहुत important है. So does your daughters come to your workplace? Yes, they absolutely do. They love it. Yeah, they love it. They get their Barbies clothing done मास्टर जी से. तो वो मास्टर जी knows that अगर आज ये आ गई हैं तो हमें कतरे निकाल के उनकी बाबी की ड्रेसेस बनानी है. In fact हम लोग जब मैचिंग करते हैं तो we have samples. So my elder one is she started eventually genetically है या maybe interest out of interest she started cutting garments. तो वो shape करती है, छोटे छोटे garments बनाती है. Stitching अभी I don't give her the thing, but then whatever she's able to, she staples or sticks and then she makes the garments out of those things. So they're enjoying. And the younger one is because वो लोग फैक्ट्री आते हैं तो वो देखते हैं वर्क प्लेस पे कि किस तरह कलर मैचिंग होती है. So she is very much into color matching. वो लोग कलर कॉम्बिनेशंस बनाते हैं. They're enjoying the thing. I think इसका बहुत impact पड़ता है when kids see you working. You know, being from an artistic family, हम लोग की ना we have art in our blood. You can say that. So it genetically passes on to the child. And then आप जिस तरह का एटमॉस्फेयर अपने घर में रखते हो वो बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट करता है. That's the case. मैंने भी like बचपन से अपने दोनों पेरेंट्स को काम करते हुए देखा है. So I have that kind of respect. Yeah. And that is why both of the sisters are working so well. एक डॉक्टर बन गई, एक सीए बन गई. Now what else do you need? Thank you. Now I join my father's practice. Yes. That's so good. You're taking the legacy forward. That's the best gift you can give. A daughter can give to the father. So I think सबको अपने किड्स को लेके जाना चाहिए एक तो. बिल्कुल. They should, the kids should see कि क्या हार्ड वर्क उनके पेरेंट्स पुट इन कर रहे हैं. एंड ऑल्सो बच्चे ना सिर्फ बुक्स तक जो चीजें देखते हैं वो उतना समझते हैं. When they go and see it practically as we say, वो बहुत अच्छा लगता है उनको. They get to know अच्छा एक चीज का प्रोसेस इस तरह हो रहा है. Eventually my daughter can tell you also how a fabric is processed because she's been seeing it from a long time. तो वो बुक से ज्यादा प्रैक्टिकली देखने में इजी हो जाता है. ये तो है. So how do you manage everything? इतने सारे roles. You know, it's not managing. Sometimes I lose it. But basic चीज मेरे लिए मेरा रूल ये होता है that I have a timetable for everything. So does my children. Why? Because हम लोग का eventually साथ में ही team up होकर काम हो सकता है as mother and daughters. So we have a timetable for everything. We have a schedule for everything. Sometimes people call me crazy, but अगर मैं 5 मिनट भी लेट आगे पीछे हो रही होती तो I become agitated कि नहीं मेरे को यहाँ पे लेट होगा तो मैं आगे भी लेट हो जाऊंगी. So scheduling is the main. Time management is the best. Yes, it is. And I tell my daughters also from now itself that if you lose on time, you lose in life. So you have to be very, very particular with time. So who is your biggest support system? Process में. पूरे process में there's only one person who actually takes all the backlash, all the affection, all the love and all the anger. That is my husband. He knows me inside out. He knows अगर मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ तो he knows what is the problem behind या किस तरह मेरा dictionary my solution to every problem is the person behind. That is my husband. कि I have this problem, give me the solution. बस इतना ही होता है. So he pushes me hard. If sometimes I lose it also, I'm like, I'm not doing this. He's like, no, you have to do this. This has to be done in this ways. And sometimes there's one very important thing which he tells me that tension है किसी काम का या गुस्सा है किसी काम का वो है साथ में but जो काम चल रहा है वो नहीं रुक सकता. So you have to again management of everything. एक support system होना is a blessing. Very much. Absolutely.
So, in today's world, like, do you see there's a change in women entrepreneurship, like the opportunities, the attitude towards them? Absolutely, So it what is. difference do you see? Absolutely, there is a change. अगर आप पेरेंटल उस पर बात करो तो रोल्स हैव बीन नॉट बिकम नाउ द रोल्स हैव बिकम इक्वल. द फादर एंड मदर बोथ पुट इन एफर्ट टू हैंडल द चाइल्ड. सेकेंडली, द मदर हैज स्टार्टेड प्रायोरिटाइजिंग हर सेल्फ फर्स्ट. पहले के टाइम हमारी मम्मियाँ नहीं करती थी. दे विल नॉट ईट, आप खा लो, मैं काम करूंगी, पहले कर दूंगी. नाउ डेज वी हैव स्टॉप डूइंग दैट. टू बी ऑनेस्ट, हम प्रायोरिटाइज करने लग गए हैं हमारी हेल्थ को. तो सेम वेज हम लोग वर्क को भी प्रायोरिटाइज करने लग गए हैं. एंड देन सबसे बड़ा चेंज ये है दैट बच्चे देखते हैं आपके एज मदर्स, एज अ मदर एंटरप्रेन्योर, दे सी यू, सो यू हैव टू वर्क फॉरवर्ड इन दैट वे. सो एक पुश सबकी तरफ से, फैमिली की तरफ से भी एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है दैट नो, इंडिविजुअल आइडेंटिटी इज इम्पॉर्टेंट. सो ऑब्वियसली चेंजेस आए, बहुत चेंजेस आए. अच्छी बात है, मतलब इतना पुश मिल रहा है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. Yes, push, and also females have started to understand this thing. If there is no support system, also they have become so strong nowadays that they will manage it. At the end, हमारे पास एक step forward है, that we are females, so we can move forward. Yes, we can. हम लोग eventually शायद आप इसको reward बोल लो या एक quality बोल लो, but हम लोग multitaskers होते हैं. I don't say that multitasking is a good thing or a bad thing, but then हम लोग होते हैं multitaskers. We can think something else and do something else. I think self reliant बनना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा important है. And then if you are self reliant, then you have a decision making power. So which is plus point. So any advice you would give to a woman, a mother who wants to restart their careers or follow their passion? There's one very important thing which I meet a lot of mothers schools में या workplace पे या wherever I go. So वहाँ पर ना मुझे एक lacking लगती है, यार मैं तो ये नहीं कर पाती, मुझे ये करना था, ये करना होता है. I get it. मुझे भी करना होता है and I swear it's very difficult. I know it is difficult. As mothers हम लोग के लिए बहुत difficult है. Just believe in yourself and give that push to yourself once. एक बार डिफिकल्ट लगेगा, नेक्स्ट टाइम यू विल मैनेज इट, समहाउ यू विल मैनेज इट. और ये खुशी भी आती है एक बार कर लिया, क्योंकि वो इसलिए होगा, दिस इज ओनली व्हाई इट विल हैपन. जब आप वो पुश देकर वो चीज कर लोगे ना, तो नेक्स्ट डे यू रियलाइज यार तो मैंने कर लिया. मैं जबरदस्ती उस चीज को एक स्पीड ब्रेकर बना के रोका हुआ था. सो आई जस्ट वांट, गिव योरसेल्फ अ पुश, यू नीड इट. डेफिनेटली. आपको पुश किसने करा था? ऑफ कोर्स माय हस्बैंड. I actually, मेरे पास तो स्पीड ब्रेकर होता ही नहीं है. As you know me, I never had a speed breaker. But then when I had my children, somewhere I halted. मैं एक sabbatical पे आ गई थी that my life is just this, which is obviously for a mother, their children, is very important. But then मुझे ऐसा हो गया था कि बस यही सर्कल है, मुझे इनको बड़ा करना है या इनके ऊपर सारा टाइम देना है. He made me realize that listen, they will grow up and they will move forward. You will be stagnant. So you have to balance it and you have to push yourself to get to that pace. That's such a good advice. Yeah, so that was the main thing. I couldn't have, I took that sabbatical, but then I just realized कि अटक जाएंगे. And then आप किसी के लिए रोल मॉडल नहीं होते हैं. आप सबसे बड़ा रोल मॉडल अपने चिल्ड्रन के लिए होता है, nothing else. They see you every day. Whatever you say, whatever you talk, it reflects on them. And they talk in the same manner. Yeah, they follow. They do. And अभी जो आप लोग की generation है, millennials, क्या बोलोगे? I don't know what generation is this right now. Alphas and whatever. But then this generation is actually very much sensitive towards the surroundings. Yeah. They absorb everything very fast. And they cope up also. Yeah, they do. They do cope up. And then they have solutions and replies for every single thing. अपन ऐसे नहीं थे. नहीं, अपन ऐसे नहीं थे, अपन डरते थे. अपन बदमाश थे, but अपन डरते थे. Which is good in that time, Yeah. but no, it won't work in this time. And now I see why you're such a good influencer also. See, I don't call myself as an influencer. It is more of a, I can't keep shut. मैं चुप नहीं रह सकती, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ. So those who know me, they know कि ये चुप नहीं होगी. I just felt, what is the use of this talking all the time? अगर वो कुछ productive नहीं निकल रहा है, तो there is no use. You're just wasting your energy. And that is why I started off with this influencing वाला thing.
ना whenever somebody asks me ना, जब मैं बोल रही होती ना आई एम अ मॉम इन्फ्लुएंसर, तो वो इन्फ्लुएंसर निकलते हुए मेरे लिए बहुत भारी होता है, बिकॉज आई डोंट वांट टू इन्फ्लुएंस समबडी, आई कैन इंस्पायर समबडी टू बी समथिंग. I think that should be the correct word. To Right. inspire. राइट. इन्फ्लुएंसर थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा बॉसी वर्ड हो जाता है, विच आई डोंट प्रेफर. But एक pressure तो होगा ना, because so many people are looking up to you. No, you no, know, no. they There's get no pressure. inspired. There's no कुछ pressure. ऐसा. No. See, when some people look up to you, some people look down to you too. So अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, when you are on the net, on the media, which is open to all, आपको ये जजमेंट छोड़कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा. You can't take that pressure on you कि यार what will Ishita think if I'll do this, या what will somebody else think if I'll not do this. तो ये प्रेशर तो एकदम पीछे छोड़कर ही you have to work. Otherwise कितने लोग होते हैं जो Yeah, depressed हो yeah, they जाते do. हैं इस चीज़ Social से. media is an addiction, बाबा. Yeah. When I tell many people, I tell कि इतने likes नहीं आए, इतने follows नहीं हुए, इतने views नहीं आए. अरे बाबा नहीं आए, but then जितने आए उतने का क्या productive निकला ये तो सोचो. That is important. ये तो है. So you have a voice. अगर आप social media use करते हो तो you are on a voice जहाँ पर आप लोगों को कुछ बता रहे हो. Definitely. But do you think कि ये जो influencing social media market है, ये brand building में बहुत important है? Absolutely, very much important. How do you do? See, जब मैंने फूल बूटी स्टार्ट करा था एंड वी स्टार्टेड ऑफ विद द वेबसाइट एंड एवरीथिंग, तो मुझे लगा कि यार दिस सोशल मीडिया मार्केटिंग इज आई हैव टू आस्क अदर इन्फ्लुएंसर्स, अदर फैशन मॉडल्स एंड एवरीबडी टू कम एंड जॉइन एंड डू थिंग्स. आई जस्ट थॉट ऑफ वन थिंग, ये कपड़े किसके लिए बन रहे हैं? फॉर द नॉर्मल लेडीज आउट देयर who can feel confident, fashionable in a cost-effective manner, and which the fabric, the garment which they buy should be durable and looks nice. तो I started doing it myself. क्योंकि मैं ना तो बहुत ज़्यादा मोटी हूँ, ना बहुत ज़्यादा पतली हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा प्रिफर्ड शेप या फिगर एज अ मॉडल नहीं हूँ, एंड अ नॉर्मल फीमेल इज नॉट लाइक दैट. सो अगेन दैट्स अ टैबू विच वी कॉल ना, कि ऐसे एक पर्टिकुलर उसके ऊपर पहना के वो सुंदर. या सो हाउ विल पीपल रिलेट टू इट? पीपल विल रिलेट जब वो आपको देखेंगे सामने. यू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस. हाउ डू यू बिल्ड इट? राइट. आज यू आर अ CA एंड आई आस्क यू, इशिता मुझे अकाउंट्स कराने हैं, एंड यू से मैं मेरा तो नहीं देखती हूँ, मैं आपका देख लूंगी. हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू कम फॉरवर्ड एंड गेट माई थिंग डन विद यू? जब ये लड़की खुद का ही नहीं हैंडल कर रही है, तो मैं खुद का कैसे ले सकती हूँ? राइट. सो दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मार्केटिंग. आप कुशा कपिला का एग्जाम्पल ले लो. शी स्टार्टेड विद अंडरनीट एंड शी इज डूइंग सो वेल विद इट. आपको खुद को उस चीज को पुश करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. देन इट गिव्स यू अ वॉइस. आप चलो आज मैं नहीं तो इफ यू आर ऑल्सो एन इन्फ्लुएंसर और मैं आपको बोलती हूँ आप पहनो, तो वो चीज लोग देख रहे हैं ना. आज आपने वो करा ही है, सो आई एम हैप्पी विद इट. पीपल विल सी इशिता इज वेयरिंग व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट एंड इज लुकिंग नाइस. And it is nice. थैंक यू. बट ऑनलाइन मार्केटिंग करना है चैलेंजिंग तो बहुत होता है. Absolutely it is. तो आप It कैसे is. करते हो? मतलब हाउ डिड यू स्टार्ट डूइंग दिस? क्या क्या सीखा उसमें? मैंने बहुत कुछ सीखा. आई वॉज वेरी नेव एंड टू बी ऑनेस्ट आई वॉज नॉट नोइंग टेक वाली चीजें इतनी. I was never interested in knowing, so I hired people. I started giving jobs to people कि आप ये करो, मुझे करके दिखाओ how to do this, which was eventually working and not working. Then I just decided of why not build it our ways. तो बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, हम लोग ये चीज़ें बहुत इजीली सीख सकते हैं, और आज के टाइम में आई फील आनी भी चाहिए. आपको मेटा आना चाहिए, डेफिनेटली. आपको बेसिक इंस्टाग्राम टूल्स आने चाहिए, आपको बेसिक यूट्यूब टूल्स आने चाहिए. विद बेसिक थिंग्स if you start like you have started very well, तो वो चीज़ें अपने आप eventually they turn up. And I personally feel, and this is my experience, people love raw things. हर चीज़ बनाकर सजाकर देना is not practical. So how will somebody connect with you? Right? You can't tell everybody I'm eating spaghetti in my dinner every day. Though you eat dal and chawal and khichdi and whatever you like. Yeah, right? That's true. That is the point. So you have to be very raw when you are doing this. एंड अगर रॉ नहीं हो तो आप बहुत ज्यादा चीजें फिर बना भी नहीं सकते. नहीं बना लिमिट सकते. योरसेल्फ. You limit yourself. Absolutely. And then at the end, आप जब ये चीज करते हो ना, me as a person, I question myself after this. That is it of value? Yeah, is it somewhere putting some impact? Yeah, is it giving some information to somebody?
इफ इट इज नॉट तो फिर वो वेस्ट है ना आपका एफर्ट. व्हाट इज द यूज ऑफ इट? चाहे वो कितने भी व्यूज आ जाएं. अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज नॉट अबाउट द व्यूज ऑल द टाइम. कितने भी व्यूज आ जाए बट अगर वो इफेक्टिव ही नहीं थी, व्हाट इज द यूज ऑफ इट? तो ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न मिल जाता है ऑनलाइन मार्केटिंग से? मतलब कितने नए See, कस्टमर्स ऐड होते हैं? कस्टमर्स ऐड होते हैं, ब्रांड बिल्डअप होता है. मेजरली ऑनलाइन मार्केटिंग रिफर्स टू मोर ऑफ ब्रांड बिल्डअप. कस्टमर्स इवेंचुअली टर्न अप व्हेन द ट्रस्ट इज बिल्ड. तो मेन चीज ये है कि आप ब्रांड की कितनी रीच बढ़ा रहे हो. ऑनलाइन मार्केटिंग इज ऑल अबाउट दिस मेजरली when you talk about Instagram and other ads. But when you do ads and meta and everything, तो वो आपके प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है, आपके कस्टमर्स के रीच पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट राइट कस्टमर को पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, आपकी कॉस्टिंग, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट. सो एवरी ब्रांड हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर्स. शेपवेयर के लिए सब लोग नहीं आएंगे, देयर इज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कस्टमर्स. क्लोथिंग के लिए, सूट्स के लिए आई हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर्स वेयर आई हैव टू फोकस. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट. So how do you track customer retention और customer retention के लिए क्या क्या करते There are apps. Okay. Lot of apps which I'll name you. उसके अंदर हम लोग को देखना पड़ता है कि भाई ये हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट इस स्टेट में पर्टिकुलरली इस एज ग्रुप में चल रहा है. So like that we have to, then you have to attract the customers through online marketing. People love doing reels. तो reels एक बहुत अच्छा तरीका है. आप पहना हुआ देखते हो गारमेंट को तो अपने आप कस्टमर अट्रैक्ट होता है. Then you can put on offers. They have nice seasonal offers. So basic चीजें हैं which works. And then again I'm telling you, जितना basic, जितना raw, उतनी अच्छी reach. So are you on the online marketplaces also? Like No, not Myntra, yet. Not yet. Planning to? Will do if I get a chance. But Myntra, to be honest, अभी it's very raw to say. Myntra has a long listing waiting. तो आप या तो एजेंट्स ढूंढो जिन्हें आप बोलो कि आप ये करें ये करें. देन व्हाट हैपेंस इज एज अ बिजनेस ओनर आप कोई प्रोडक्ट कहीं डालते हो तो उसकी कॉस्टिंग कट डाउन करना, सब करना, ऑल द थिंग्स मैटर. सो इट इज देयर टू बी डन बट देन नॉट येट. एंड रिटर्न्स का कितना? रिटर्न्स तो आप चाहे वेबसाइट से करो, कहीं से भी करो, इट्स एन एफर्ट. इट इज एन एफर्ट. समटाइम्स देयर आर फेक ऑर्डर्स टू, सो आई हैव टू डील विद दैट टू. A lot of things online when you आप जब start करते हो तो आप see whenever you start of doing something online you have to learn and you can't learn without starting. आप books में से पढ़कर online का काम नहीं कर सकते until and unless you don't get into it. बहुत difficult हो जाता है. It is. So वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जैसी होती थी और अब जैसी हो रही है, what do you think क्या ज़्यादा इफेक्टिव होता था? See, I think balance of both. Balance of both is important. Why? Because traditional marketing में ना हम लोग लोगों से मिल रहे थे. सो सोशलाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑनलाइन मीडिया ने सोशलाइजिंग को कट डाउन करा है कहीं ना कहीं. वो कनेक्ट नहीं, राइट, वो कनेक्ट. आपको ये पता है कि आपकी दोस्त की बहन की बेटी कहाँ पर क्या कर रही है बट यू डोंट इवन नो हर पर्सनली. आपने उससे कभी मिला ही नहीं है. तो वेयर इज दैट इमोशनल या मेंटल कनेक्ट? नो मेंटल कनेक्ट एट ऑल. तो बैलेंस ऑफ बोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज humans are social animals, right? Then how will you like you know me through a personal connect. उसके बाद आपने ऑनलाइन कम्युनिटी देखा, राइट? सो दैट ट्रस्ट बिल्डअप वाज देयर. दैट इज इम्पोर्टेंट. सो एक बिजनेस में और किस टाइप के चैलेंजेस आते हैं? आई थिंक कंप्लायंस और इन सब को लेके भी लोग काफी स्ट्रगल करते होंगे या ध्यान ही नहीं देते हैं कुछ जब स्टार्ट होता है. यू नो, टू बी ऑनेस्ट, एक बार ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है. मैंने कई एग्जीबिशन भी करी हैं. इन एग्जीबिशन आप खड़े हो, मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली वहाँ खड़ी हूँ, कस्टमर आएंगे देखेंगे, समझ लाइक दे कम, दे लाइक ये क्या है, ये तो कलर बहुत गंदा है, ये बहुत गंदा बनाया है, ये ऐसा है, डिस्काउंट दोगे? हाउ डू यू आंसर टू दोज क्वेश्चंस? यू आर स्टैंडिंग ब्लैंक. भाई वो मेरी मेहनत है. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी? पीपल डू नॉट आपको ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट है टू मेक समबडी अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ क्वालिटी विच आई एम गिविंग इन दिस पर्टिकुलर प्राइस. बहुत कस्टमर्स, मेनी कस्टमर्स ओनली फोकस ऑन द प्राइस. सो ऑल द थिंग्स यू हैव टू ऑनलाइन में या आपकी एग्जीबिशंस में इन चीज़ को हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. एंड फाइनेंस एंड दैट पार्ट वो कौन मैनेज करता है? फाइनेंस, आई एम स्टिल इन द लर्निंग फेज. माई हस्बैंड मैनेज द फाइनेंस बेसिकली, बट देन आई एम नॉट अ फाइनेंस पर्सन एज यू नो. बट मेरे को अकाउंट्स बुक दी जाती है और फिर मैं बैठकर उसको चेक करती हूँ कि ओके दिस हैज टू बी डन दैट वेज. फाइन, आई अंडरस्टैंड, आई हैव टू डिवाइड एंड डू दिस.
थोड़ा थोड़ा आई एम ऑन द वे, बट देन स्टिल आई एम बहुत पीछे देन माय हस्बैंड, सो ही हैंडल्स मेजरली फाइनेंसेस, ही हैंडल्स। बट यू थिंक कि एक फाउंडर को, या जब आप स्टार्ट करते हो, सो आपको फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए? 100% देना चाहिए। आई लैक इन टू इट एंड आई से दैट वो बहुत जरूरी है, बट दो आई हैव अ हेल्पिंग हैंड, सो हम लोग वर्क Yeah, तो आप करते हैं। दो फाउंडर्स, बट फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंस शुड बी द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट विद एनीथिंग। But I've seen many startups जो इस पे ध्यान ही नहीं देते नहीं, हैं. नहीं, They नहीं. don't Finance- think about the Yeah. compliance part, कि how to manage your finance and all. No, the most important part to start with a startup is the finance first. So before we wrap up, what's next for Food Booty? Food Booty will be coming with new designs from the next year, but this time what I can say is the designs are going to be more of trendy, with the in consideration with the gen, कौन सी gen है ये, alpha, millennial, which is the present. Yeah. You know why? Because the garments are going to be more wearable. Traditional एक side रहेगा जो हमेशा classic रहने वाला है. It will be there in Food Booty, but then will be coming out more exciting designs. That's nice. Chalo, we look forward to Absolutely. it. Well, that was such a fun and inspiring conversation. So if you enjoyed this episode, don't forget to like, share and subscribe, and stay tuned for more such startup stories.